नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का क्लास हमारा 12th पे है। चैप्टर हमारा 3 है, एक्सरसाइज हमारा 3.3 है। तो पिछले क्लास में हम इंट्रोडक्शन भी कर चुके थे और क्वेश्चन 4 तक हम कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फॉर द मैट्रिसेज ए एंड बी वेरीफाइड एट ए बी पूरे के क्या है हमारा ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो वेयर हमें ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है और बी कोई हमें मैट्रिक्स दे रखा है। तो हमें वेरीफाई करना है क्या है, ए बी का ट्रांसपोज जो है ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो है हमारा इक्वल होता है किसके, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो आप पहले क्या निकाल लो, ए बी का ट्रांसपोज निकाल लो, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जो एक नई मैट्रिक्स हमें बनेगी मल्टीप्लाई करके उसका आप क्या निकाल लो, एक ट्रांसपोज निकाल लो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज निकालो, यानी कि बी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल लो और ए मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल लो। ठीक है, फिर दोनों को क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर लो। फिर चेक करो कि जो पहले हमने किया था ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके और उसका ट्रांसपोज जो निकाले थे, क्या वो इक्वल है इस मैट्रिक्स के। तो अगर है तो हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, हमारा क्या ये सत्य है। तो a इंटू बी निकाल लो आप। ठीक है, पहले a इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा 1 -4 3, b हमारी मैट्रिक्स क्या है -1 2 1। ठीक है, देखो इसका पहले ऑर्डर चेक कर लो, तो कितना है 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3, यानी कि हम मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसका रो और इसका कॉलम क्या है हमारा सेम है। ठीक है, सॉरी, इसका कॉलम और इसका रो क्या है हमारा सेम है। तो यानी कि देखो आप मल्टीप्लाई कर लो 1, यानी कि इस रो को क्या करो, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो 1 इंटू -1, यानी कि -1। फिर 1 को क्या करो 2 से, तो 1 इंटू 2 यानी कि 2। 1 को फिर क्या करो 1 से, तो 1 इंटू 1 यानी कि 1। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि 4 इंटू 1 यानी कि 4। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 यानी कि -8। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -4 ही आएगा। ठीक है, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो -3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 1 जा 3। अब इसका क्या निकालो, आप ट्रांसपोज निकाल लो। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है हमारा, रो को इंटरचेंज करते हैं किसमें, कॉलम में। ठीक है, तो इस रो को क्या इंटरचेंज कर दो, रो हमारा है तो इसको कॉलम में बदल दो। ठीक है, तो -1 2 1। ठीक है, इसको भी क्या करो आप कॉलम में बदल दो, तो क्या आ जाएगा ये 4 -8 -4। इसको भी आप क्या करो कॉलम में चेंज कर दो, यानी कि -3 6 और 3 आ गया हमारा ये। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा क्या है रो, इसको कॉलम में लिख दो, तो -1 2 1। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज निकाल लो, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉलम में, इसको रो में लिख दो, यानी कि 1 -4 और 3। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब क्या करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज हमने क्या निकाला था -1 2 1। ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या है 1 -4 3। दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसका ऑर्डर देख लो पहले, 3 इंटू 1 है, इसका 1 इंटू 3, यानी कि ये क्या है सेम है, यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करो, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो जाएगी -1 इंटू 1 यानी कि -1। -1 को -4 से मल्टीप्लाई करो, कितना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 इंटू 1 यानी कि 4। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करो -3। 2 को 1 से करो कितना हो जाएगा 2। 2 को -4 से करो -8। 2 को 3 से करो 6। 2 3 जा 6। 1 को क्या करो अब 1 से मल्टीप्लाई करो 1। 1 इंटू -4 यानी कि -4। 1 इंटू 3 यानी कि 3। तो जो हमारा पहले इक्वेशन आया मैट्रिक्स बनी थी और अब जो मैट्रिक्स हमारी बनी है वो दोनों क्या है हमारी सेम आ रही है, यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया, वेरीफाई हमने कर दिया, ए बी का ट्रांसपोज जो इक्वल होता है किसके, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन इसी का क्या है, सेकंड पार्ट हमारा, हमें एक कोई मैट्रिक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, ए इक्वल 0 1
2, ठीक है। बी कोई मैट्रिक्स दे रखा है क्या, 1 5 और 7, ठीक है। अब क्या हमें क्या करना है, वही फिर से करना है, यानी कि ए बी पहले निकाल लो, ए बी का ट्रांसपोज, यानी कि ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 0 1 2 मल्टीप्लाई कर दो बी मैट्रिक्स में, यानी कि 1 5 7, ठीक है। 3 इंटू 1 1 इंटू 3, यानी कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम है, ठीक है। 0 इंटू 1 यानी कि 0, 0 इंटू 5 यानी कि 0, 0 इंटू 7 यानी कि 0, ठीक है। 1 इंटू 1 यानी कि 1, 1 इंटू 5 यानी कि 5, 1 इंटू 7 यानी कि 7, 2 इंटू 1 यानी कि 2, 2 इंटू 5 यानी कि 10, 2 इंटू 7 यानी कि 14, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लो आप, ठीक है। इसका ट्रांसपोज जब आप लोगे तो क्या बन जाएगा, ये क्या है रो, इसको इंटरचेंज कर दो कॉलम में, यानी कि 0 0 0, ये क्या बन जाएगा, इसको भी क्या करो आप कॉलम में बदल दो, यानी कि 1 5 7, इसको भी आप कॉलम में बदल दो, ठीक है। तो 2 10 14 हो गया हमारा, ठीक है। ये ट्रांसपोज करके हमारी नई मैट्रिक्स बन गई। अब हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज हमारे क्या है, क्या था हमारी मैट्रिक्स 1 5 7, तो इसको आप क्या करो कॉलम में चेंज कर दो 1 5 7, ठीक है। ए ट्रांसपोज आप निकालो, ए ट्रांसपोज क्या था हमारा, कॉलम क्या था 0 1 2, तो आप इसको मैट्रिक्स में यानी कि इसको रो में लिख लो 0 1 2, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा 1 5 7, मल्टीप्लाई कर दो ए ट्रांसपोज में 0 1 2, ठीक है। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें 1 इंटू 0 यानी कि 0, 1 इंटू 1 यानी कि 1, 1 इंटू 2 यानी कि 2, ठीक है। 5 इंटू 0 यानी कि 0, 5 इंटू 1 यानी कि 5, 5 इंटू 2 यानी कि 10, 7 इंटू 0 यानी कि 0, 7 इंटू 1 यानी कि 7, 7 इंटू 2 यानी कि 14, ठीक है। जो पहले हमने मैट्रिक्स निकाला था वो और हमारा ये क्या है आपस में इक्वल है, तो यानी कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है हमारा क्या है, बी ए ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। हमने वेरीफाई कर दिया, प्रूफ, ठीक है, साबित कर दिया हमने। अब हमें क्या लेना है, 6 क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन हमारा क्या है, ए कोई हमें मैट्रिक्स दे रखा है क्या, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन हमें क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाइड एट हमें क्या बोल रहा है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल होता है क्या, किसके इक्वल हो जाएगा, ये आइडेंटिटी के इक्वल आएगा हमारा, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो सिंपल से आप क्या करो, पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस, ये क्या है रो में, इसको इंटरचेंज कर दो कॉलम में, यानी कि कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप इंटरचेंज कर दो किस में, कॉलम में, यानी कि माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज और इंटू ए, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो आप, यानी कि ए ट्रांसपोज इंटू ए, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स हमारी क्या है, ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है हमारी, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब इस रो को क्या करो, इस पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इस रो को क्या करो, इस कॉलम में मल्टीप्लाई करो आप पूरे, ठीक है। तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब
क्या करो, इस रो को क्या करो, पहले इस कॉलम में मल्टीप्लाई करो, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब क्या है, ये माइनस है तो माइनस लगा दो, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, यानी कि माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है यहाँ से, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 10th क्लास में, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा, 1 होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर भी अल्फा क्या हो जाएगा, 1। अब ये प्लस का कॉस इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये क्या है, माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि 0। ये भी क्या है, प्लस का और ये माइनस का, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, 1। तो ये हमारी क्या बन गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्या हो गई, इक्वल आ गई। तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। हेंस ए डैश इक्वल इंटू ए इक्वल किसके आ गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गए हमारे, ठीक है, हमने साबित कर दी। उसके बाद 7th क्वेश्चन हमारा क्या है, सेवेंथ क्वेश्चन हमारा है, क्या बोल रहा है, शो डैट द मैट्रिक्स ए, कोई हमें मैट्रिक्स दे रहा है, इज सिमेट्रिक है कि नहीं, हमें क्या बोल दिखाना है, ये मैट्रिक्स जो हमारा है वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन क्लास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती है हमारा। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ आपकी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी वो होती है, अगर कोई हमारी क्या है मैट्रिक्स जैसे ए दे रखा है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं ए डैश, वापस से मुझे क्या मिल जाए, इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, पहली बात। दूसरी क्या है हमारे, स्क्यू मैट्रिक्स। तो स्क्यू मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, अगर हमने कोई मैट्रिक्स हमें दे रखा ए, ठीक है, मान लो अगर मैं इसका ट्रांसपोज ए निकालती हूँ, वो हमारे क्या आ जाए, माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो चलो हम करके देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, ठीक है, 7th का पहला क्वेश्चन हमारा है कि ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है और हमें बोल रहा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, साबित करो। तो ए इक्वल क्या दे रखा है, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो ए डैश निकालो, यानी कि आप क्या निकालो, ए ट्रांसपोज निकालो। ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, रो को कॉलम में बदल दो, ठीक है। तो 1 -1 5, ठीक है, इसको भी आप क्या करो, कॉलम में चेंज कर दो, -1 2 1, इसको भी आप कॉलम में चेंज कर दो, ठीक है, 5 1 3, ठीक है। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है, चेक करते हैं। 1 -1 5, ठीक है, बिल्कुल, -1 -1 2 2 1 1, ठीक है, 5 5 1 1 3 3। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, ए डैश जो इक्वल है क्या, किसके इक्वल है, ए के, ठीक है, हमने क्या कर दिया, साबित कर दी, ठीक है। इसी का सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ए हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है, क्या, ए इक्वल 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। हमें क्या बोल रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, साबित करने के लिए, यानी कि हमें क्या बोले, स्क्यू मैट्रिक्स साबित करने के लिए, ठीक है। तो आप पहले इसका ए ट्रांसपोज निकालो, ठीक है, ए मैट्रिक्स का क्या है, ये रो में, तो इसको कॉलम में चेंज कर दो, यानी कि 0 1 -1, इसको भी आप कर दो क्या, कॉलम में चेंज, -1 0 1, इसको भी आप कर दो कॉलम में चेंज, 1 -1 0, ठीक है। अब हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए डैश इक्वल क्या होते हैं, -a के। तब इसमें क्या करो, ए वाले मैट्रिक्स में -a से क्या कर दो, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, -a इक्वल क्या हो जाएगा, ये 0, और 1 में जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, और माइनस में जब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो +1 बन जाएगा, ठीक है। इसमें भी माइनस से जब मल्टीप्लाई करो तो ये +1 बन जाएगा, ये 0 को 0 ही रहेगा, और 1 क्या बन जाएगा, -1, ठीक है। इसमें आप जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 बन जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये +1 बन जाएगा, और 0 तो 0 ही रहेगा। अब आप देखो ये क्वेश्चन,
ठीक है। ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को आप देखो तो 0 -1 1 है, ठीक है, बिल्कुल सही। 1 1 0 0 -1 -1 बिल्कुल ठीक है। -1 -1 1 1 0 0 बिल्कुल सही है। तो हैंस क्या हम यहाँ से कह सकते हैं ए डैश इक्वल है किसके, -1 के, हमने क्या कर दी, साबित कर दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने से आपकी क्वेरी रिजॉल्व हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।